गुड मॉर्निंग। प्रोजेक्टाइल मोशन में कल का जो था हमारा पिछले वीडियो का कि मैक्स सारा का सारा फार्मूला मैंने लिखा था। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पे था कि किसी प्रोजेक्टाइल को यदि हम थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो उसका वेरिएशन अलग अलग होता है। मैंने कहा था कि ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये चेंज होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका अलग अलग जो फार्मूला है, सबसे पहला है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि u²/2g, क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, u²/2g। तो u क्या, u क्या है, u sin थीटा है, तो u sin थीटा का स्क्वायर/2g, तो u² sin² थीटा/2g होगा। सेकंड हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, यहाँ से फेंकते हैं पूरा ट्रेजेक्ट्री को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे सिंपल जो हमारा है 2u/g, जो कि ऊपर फेंक रहे तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा 2u sin थीटा/g। यहाँ क्या लिखा कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात आ रही है। हॉरिजॉन्टल रेंज जहाँ से फेंका और जहाँ पे टकराया, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सीधा सा रेंज क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम बोलते हैं। तो स्पीड कितना है, ux, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल का जो स्पीड है वो ux है, और टाइम ऑफ फ्लाइट t दे देंगे। तो ux को देखो u cos थीटा, और t हमारा क्या है 2u sin थीटा/g। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमारा u² 2 sin थीटा cos थीटा/g हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला आया u² sin 2 थीटा/g, इस जंग से रेंज हमारा ये आ गया। ठीक है, तब इस रेंज को, ये तीनों फार्मूला हमें तीनों का ये हमारा बेसिक फार्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो ध्यान देना यहाँ पे। आगे चलो इसी में देखते हैं। देखो आगे चलो इसी में। यहाँ पे देखना कि हमारा r क्या है, r हमारा रेंज जो हॉरिजॉन्टल है वो है हमारा u² sin 2 थीटा/g। उसको आगे निकालेंगे हम। जैसे रेंज यहाँ पे हमारा क्या है, रेंज आया था u² sin 2 थीटा/g। मेन फार्मूला हुआ, लिखते हैं फॉर r मैक्स, मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर r मैक्स। r मैक्स के लिए साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिखोगे यहाँ पे कि sin 2 थीटा = 1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin 2 थीटा = साइन कितना, ये sin 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हमारा 2 थीटा हमारा 90 डिग्री, थीटा कितना 45 डिग्री। तो आर मैक्स के लिए थीटा कितना होगा, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंका जाना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाना चाहिए। यहाँ देख लो, तो 10 इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इस प्रकार हमारा जो आर मैक्स आता है, आर मैक्स देखो फार्मूला हमारा है u² sin 2 थीटा/g। यह u² sin 2 थीटा/g है, यह होता है हमारा u² sin 2 थीटा, थीटा से मतलब 45 डिग्री बटा g करो। यहाँ हमारा हो गया u² sin 90 डिग्री बटा g। फाइनल क्या गया हमारा, आर मैक्स का जो फार्मूला निकला हमारा, आर मैक्स का निकला u²/g। ये हमारा फार्मूला निकल गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आर मैक्स हमारा u²/g जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। फिर देखो यहाँ पे हमने कहा कि मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को या किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल पे फेंकना चाहिए। और हमारा क्या है u² sin 2 थीटा/g। यहाँ पे हमारा sin 2 थीटा के मैक्सिमम रेंज के लिए ये क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। तो sin 2 थीटा 1 होगा, तो sin 2 थीटा 1 का वैल्यू sin 90 डिग्री, 2 थीटा 90, थीटा कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री थीटा पे यदि थीटा का मान या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मान 45 डिग्री हो
तो रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कि आर मैक्स निकालते हैं तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री यहाँ पे, तो 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी, तो 2 इंटू 45 डिग्री साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी हमारा आर मैक्स का वैल्यू है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को देखना है। देखिए आगे इसको, चलो देखिए इसको आराम से। नेक्स्ट इसी में अगला एच मैक्स एंड आर मैक्स, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट इसको हम लोग क्या लिखेंगे एच मैक्स, एंड मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल लिखना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज हमारा होगा आर मैक्स। एच मैक्स एंड आर मैक्स इसके बीच का रिलेशन देखो, तो यहाँ लिखते हैं कि एज, या ऐसा लिखो कि एच मैक्स हमारा कितना है, ये पढ़ा है तुमने, ये यू स्क्वायर बटा 2g। जनरल इक्वेशन हमने बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, एच मैक्स क्या है, जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है यू स्क्वायर बाई 2g। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, यहाँ पे हमारा एच मैक्स है और ये हमारा होगा हाफ, यहाँ पे क्या होगा यू स्क्वायर बटा जी। यहाँ पे फिर चलो एच मैक्स इक्वल टू हाफ, क्या ये अभी निकला है आर मैक्स, अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आर मैक्स का जो फार्मूला हमारा था अभी जस्ट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी जो किया था, तो उसमें आर मैक्स का कितना आया था यू स्क्वायर बाय जी आया था। तो ये यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू आर, मतलब एच मैक्स जो होता है आर मैक्स का हाफ होता है, एच मैक्स का वैल्यू आर मैक्स का हाफ, यस दैट इज आर मैक्स से निकालेंगे तो आर मैक्स क्या होगा 2 इंटू एच मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम हाइट का। इसको देखो ये दो फार्मूला हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर चलो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच का रिलेशन देख रहे थे, तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, एच मैक्स हाफ कर देंगे यू स्क्वायर बटा जी। यू स्क्वायर बाई जी किसका फार्मूला है, यू स्क्वायर बाई जी हमारा आर मैक्स का फार्मूला है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, तो यहाँ पे आर मैक्स देंगे मैक्सिमम रेंज दे देंगे, मतलब मैक्सिमम हाइट जो होता है मैक्सिमम रेंज का आधा होता है। इस ढंग से आर मैक्स निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट का डबल होगा। इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट नेचर का क्वेश्चन है। मान लो एक क्वेश्चन है कि एक लड़का, ए बॉय throws a ball up to maximum horizontal range, maximum horizontal range of 100 meter. How much high can he throw the same ball? Can he throw the same ball maximum vertical height, maximum vertical height। देखो एक लड़का एक बॉल को क्षैतिज रूप से 100 मीटर अधिकतम फेंक सकता है, तो हाइट कितना फेंकेगा, सीधा यहाँ है एक लड़का एक गेंद को अधिकतम क्षैतिज दूरी में 100 मीटर तक फेंक सकता है। ठीक है, तो वर्टिकली तो उदक रूप से कितनी अधिकतम ऊंचाई तक बॉल फेंकेगा, उसी बॉल को
उसी गेंद को अधिकतम उदग्र ऊंचाई, अधिकतम उदग्र ऊंचाई तक कितनी दूर फेंक सकता है। समझना इसको। एक लड़का क्या कर रहा है कि वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कितना दूर फेंक सकता है, 100 मीटर फेंक सकता है। मैक्सिमम हाइट कितना फेंकेगा, तो तुम्हारे पास फार्मूला है। मैक्सिमम हाइट क्या है, एच मैक्स क्या करते हो, यहाँ पे आर मैक्स बटा 2, तो कितना आर मैक्स हमारा, ये 100 है, तो 100 बटा 2 करोगे तो कितना होगा, 50 मीटर तक लड़का उस चीज़ बॉल को फेंक सकता है। समझना इस चीज़ को। और क्वेश्चन पूछता है, खास करके एयरफोर्स और नेवी में तो काफ़ी पूछता है क्वेश्चन। सीधा सामने कहा कि एक बॉल जो है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूर फेंक सकता है, 100 मीटर फेंक सकता है, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऊपर कितना दूर फेंकेगा। तो सीधा सा हमारा यहाँ पे दिया गया था, एच मैक्स क्या है, आर मैक्स बटा 2 है, तो हाफ करो, आर मैक्स बाय 2, 100/2 करो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 मीटर हो जाएगा। इसके बाद ही फिर और रिलेशन इससे बनता है। नेक्स्ट देखो इसे, ठीक है, देखिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यदि मान लो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर हो जाए, तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन सीधा कहेगा कि यदि क्षैतिज परास और उदग्र अधिकतम ऊंचाई दोनों बराबर हो तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। यहाँ देगा क्वेश्चन कि यदि एच बराबर आर, एच समझ रहे हो, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये कहते हैं प्रक्षेप पे कोण कितना होगा। यदि एच और आर दोनों बराबर हो तो फिर प्रक्षेप पे कोण मान लो थीटा का मान कितना होगा। समझना यार, एच और आर दोनों बराबर है, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों बराबर है, तो हम दोनों को बराबर करके देखते हैं, थीटा की बात आएगी। फिर देखना एच बराबर कितना हमारा है, क्वेश्चन समझ रहे हो, कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो थीटा का मान कितना होगा। यहाँ देखिए एच का मान हमारा क्या है, एच का मान है u² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और आर का वैल्यू है u² साइन 2 थीटा बटा g। ये एच का वैल्यू है, ये आर का वैल्यू। यू और यू का कैंसिल करो, जी भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर चलो हमारा बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 इक्वल टू यहाँ पे हमारा है साइन 2 थीटा। फिर चलो ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे इसको कैंसिल करो, ये हमारा देखना साइन थीटा बटा 2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 कॉस थीटा हो गया। फिर चलो यहाँ देखना ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा, और साइन बाय कॉस हमारा क्या होता है, ये हमारा tan थीटा 4 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछता है इसको, देखना है। हमने कहा कि यदि एच और आर दोनों बराबर, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेप पे कोण का मान कितना होगा। तो सीधा से एच बराबर आर है, एच का मान क्या है u² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, आर है u² साइन 2 थीटा बटा जी। तो यहाँ पे जी और जी कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन 2 थीटा रह गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन 2 थीटा का वैल्यू, इसका क्या फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा को इधर लाओ, साइन बटा कॉस 4 हो गया। साइन बाय कॉस का मान कितना होता है, tan 4 होता है, tan होता है, tan थीटा 4, थीटा कितना tan इनवर्स 4। यही इसका आंसर होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा, बार बार ये क्वेश्चन आते रहता है। एक और यहाँ पे करेंगे कि दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, यदि इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है, एच और आर के बीच का रिलेशन क्या है उसको भी देखना है। एच और आर के बीच रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, सीधा एच एंड आर लिख दो,
उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। चलो देखो यहाँ सीधा लिख देंगे रिलेशन, संबंध क्या होगा बिटवीन आर एच एंड आर, या आर एंड एच लिख दो। आर क्या है, रेंज है, एच क्या है, ये हमारा अधिकतम ऊंचाई है। जब भी रिलेशन की बात आ रही है तो कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन का मतलब डिवीज़न होता है। तो यहाँ आर लिख लो, आर कितना हमारा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी हमारा है। एच हमारा कितना होता है, ये दिया हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो दोनों को कंपैरिजन करना है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो करो कंपेयर करने का मतलब है डिवीज़न करो। आर बाय एच, यहाँ क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, इस पर ये बाय कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 2g बटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखना आर बाय एच कर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, और ये 2g बटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी और जी कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल हुआ। फिर चलो यहाँ पे ये हमारा आर बटा एच है, तो ये हमारा क्या है 2 गुना साइन 2 थीटा, और नीचे हमारा है साइन स्क्वायर थीटा। फिर चलो यहाँ पे हमारा आर बटा एच है, यहाँ चल रहे हैं 2 इंटू साइन 2 थीटा का वैल्यू लिख दो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो नीचे क्या डाल देंगे, नीचे डालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल करो। फिर चलो यहाँ पे ये हमारा आर बटा एच है, आर बटा एच है, तो यहाँ को 2 2 4 होता है। 4 गुना यहाँ पे हमारा आ रहा है कॉस थीटा बटा साइन थीटा आ रहा है। देख लो यहाँ पे कॉस बटा साइन। ये फिर हमारा आर बटा एच की बात कर रहे हैं, ये हमारा 4 कॉट थीटा आ रहा है। जैसे ही आर निकालते हैं तो ये हमारा 4h कॉट थीटा, 4h कॉट थीटा। ये एक रिलेशन आ गया हमारा आर और एच के बीच। अब देखो यहाँ यदि हमको मैक्सिमम हाइट पता हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता हो, आसानी से रेंज निकाल लें। यदि मान लो ये दो पता हो कि एच और थीटा प्रक्षेप्य कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात आ रही है, ये पता हो तो और आसानी से निकालो। यह रिलेशन इसी के लिए है। देखो इसको हमने क्या कहा, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, आर का मान लिखा, एच का मान लिखा, दोनों को कंपेरिजन किया। कंपेरिजन से मतलब डिवीज़न किया। यहाँ देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फिर इंटू 2g बटा साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, जी और जी कैंसिल हुआ, 2 इंटू साइन थीटा रहा बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन से कैंसिल हुआ 1 टाइम। तो यहाँ पे देखो हमारा बच क्या रहा है, कॉस बटा साइन बच रहा है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, 4 इंटू कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, आर बराबर 4h कॉट थीटा हमारा आ गया। ठीक है, देखो इसको नेक्स्ट में फिर इसी में देखेंगे, आगे चलेंगे। फिर इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मिटाएं इसको। चलो अब नेक्स्ट इसमें आता है कि यदि प्रोजेक्टाइल को कंप्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाए तो उसके रेंज बराबर होते हैं। यदि किसी प्रोजेक्टाइल को कंप्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाए, इफ़ 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट कंप्लीमेंट्री एंगल्स देन देयर रेंजेज आर इक्वल। कंप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है, एक थीटा है तो दूसरा कितना है, दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा है। यहाँ लिखते हैं कि इफ़ 2 projectiles be thrown at complementary angles that is, इसको लिखेंगे थीटा एंड 90 माइनस थीटा। एक ये हो सकता है 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा, ये भी हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल है। हमने कहा यदि किसी प्रोजेक्टाइल को कम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाए देन देयर रेंजेज आर इक्वल, यदि दो प्रक्षेप्य को लिखते हैं कि यदि
दो प्रक्षेप्य को पूरक कोण पर फेंका जाए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहते हैं बताए गए, थीटा 90 माइनस थीटा लिखो या 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा करो, यही हमारा पूरक कोण। मतलब हुआ जब दो एंगल का वैल्यू 90 हो। तो हमने कहा यदि किसी दो प्रक्षेप्य को पूरक कोण पर फेंका जाए तब उसके क्षैतिज परास बराबर होते हैं। फेंका जाए तब उनके क्षैतिज परास बराबर होते हैं। तब उनके क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज को हिंदी में कहते हैं, तब उनके क्षैतिज परास बराबर होते हैं। क्षैतिज परास बराबर होते हैं। यहाँ पे देख लो, इस स्थिति में हमने कहा जब दो प्रोजेक्टाइल है उसको किस में फेंक रहे हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहे हैं तो उसके क्या हो गए, उसके क्षैतिज परास क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में लिखते हैं इन दिस केस, माने इस स्थिति में, इन दिस केस, इस स्थिति में क्या होगा, पहला लिखते हैं कि R1 बटा R2। R1 बटा R2 1:1 हो जाएगा, क्योंकि इधर क्वेश्चन दे दिए, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक दो प्रोजेक्टाइल है जिसको 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा पे फेंका गया है, तो उसके रेंज का रेशियो होगा, पहला कुछ देगा, दूसरा कुछ देगा, तीसरा कुछ देगा, तो रेंज का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। दूसरा चलो H1 बटा H2 की बात कर रहे हैं, H1 बटा H2, ये tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होगा ये, बोलोगे कि ये सर tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, कैसे हमारा tan स्क्वायर थीटा होगा। तो एक काम करो, यहाँ H1 बटा H2 हमारा मतलब ये थीटा पे, ये कितना पे है, 90 माइनस थीटा पे। H1 कितना फेंका, थीटा पे। H2 को कितना फेंका, 90 माइनस थीटा पे। ये लिख दो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G। फिर नीचे लिखो इसको U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2G। 2G कैंसिल हो गया, U कैंसिल होगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये मैंने लिखा था H1 बटा H2 tan स्क्वायर थीटा। रेंज का रेशियो क्या होगा, 1:1। उसी ढंग से हम आगे बढ़े, तीसरा नंबर, यहाँ हम T1 बटा T2 कर देते हैं। तो T1 बटा T2 करते थे, tan थीटा होगा। फिर देखना है कि कैसे होगा, करके देखते हैं। यहाँ देखो T1 बटा T2 कर देते हैं। T1 होता है 2u साइन थीटा ना, यहाँ लिखेंगे 2u साइन थीटा। इसको किस पर फेंकोगे, 90 माइनस थीटा पे। ये हो जाएगा 2u साइन, यहाँ पे क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 2 कैंसिल और ये कैंसिल। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या वैल्यू आ गया, tan थीटा आ गया, जाहिर सी बात। चौथा हमारा जैसे T1 बटा T2 करते हैं, T1 बटा T2। तो T1 बटा T2 मतलब क्या, समय कितना लग रहा है। समय मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो कि हम यहाँ से इसको फेंकें, इस जगह से गया है और एक इस पर एक ऐसा फेंका है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, जो भी हमारा। तो अब कह रहा है कि ये समय की बात आ रही है कि हमारा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो जाएगा वो उस समय 90 डिग्री और 90 डिग्री में, जैसे मान लो 40 पे 50 पे फेंक रहे हैं, एक को थीटा पे फेंक रहे हैं, एक को 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में समय का रेशियो है जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर सीखना। T1 बटा T2 से क्या मतलब हमारा, एक को 40 पे फेंका, एक को 50 डिग्री पे फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो ये सिंपल सा होता है 2r बटा g। याद रखना इसको, एक इम्पॉर्टेंट डाटा क्या होता है इसका, 2r बटा g होता है। फिर चलो ये T1 क्या है, मान यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय। एक को थीटा पे फेंका, मान लो एक को 40 पे फेंका, एक को 50 पे फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो समय क्या T1 है, ये देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये पूरा करना है। और ये टाइम क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज को पूरा करने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, किस पर, थीटा पे। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय किस पर, T2 पे, 90 माइनस थीटा पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2r बटा g। एक और रिलेशन इसमें आता है, एक रिलेशन आता है
आर बराबर 4√H1 H2, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, एक ये रिलेशन आ रहा है, आर बराबर 4√H1 H2। तो इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, जैसे सबको किए हो इसको भी कर सकते हो, करके दिखा देते हैं इसको। तो यहाँ देखो, पहला हमने क्या क्या, यदि दो प्रोजेक्टाइल है उसको कंप्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाए, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा पे, या 45 डिग्री माइनस थीटा या 45 डिग्री प्लस थीटा पे फेंका जाए, तो उसके रेंज बराबर होते हैं, क्षैतिज परास इक्वल होते हैं। तो रेंज बराबर होगा तो उसका रेंज का रेशियो क्या होगा, 1:1। उसका हाइट का रेशियो क्या होगा, tan² थीटा। उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा, tan थीटा। लेकिन इसको देखना, T1 से क्या मतलब है कि यहाँ से थीटा पे फेंका, 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय। मान लो कि दो एंगल ले लेते हैं, एक 40 डिग्री ले लेते हैं, एक 50 डिग्री ले लेते हैं। तो 40 डिग्री को हमने T1 माना समय, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज ये है, यहाँ से यहाँ तक आना जाने में कितना, ऊपर का नहीं है। तो T1/T2 क्या होगा, 2R/G। ठीक है। अब R है 4√H1 H2, इसको थोड़ा करके देखेंगे। देखो, इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, इस लेवल का। यदि दो प्रोजेक्टाइल है जिसमें से एक को 45 डिग्री माइनस थीटा पे फेंका जाता है, दूसरे को 45 डिग्री प्लस थीटा पे फेंका जाता है, तो उसके रेंज का, उसके क्षैतिज परास का रेशियो कितना होगा, तो क्षैतिज परास का रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा यहाँ पे। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि 4√H1 H2 ये कहाँ से आया हमारा, कैसे हमारा हुआ है। चलो देख लो इसको पहले, फिर आगे चलेंगे। चलो, अभी जस्ट हमने कहा है कि R बराबर हमारा क्या था, 4√H1 H2, यही बोला था ना। रिलेशन क्वेश्चन कैसा रहेगा, कहेगा कि दो या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। एक को थीटा पे फेंके हैं, दूसरे को 90 माइनस थीटा के फेंके हैं, तो उसके रेंज और उसकी ऊंचाइयों का, उसके हाइट्स का, मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो नहीं, उसके मैक्सिमम हाइट्स का संबंध कौन सा सही है। तो इसका देखना थोड़ा, इसको हम 4√H1 H2 लिख रहे हैं, H1 H2। चलो यहाँ पे ये 4 दिख रहा है, H1 कितना पे है, 90, ये थीटा पे, लिखता है कि U² sin² θ/2g। ये कितना पे है, 90 माइनस थीटा पे। फिर लिखते हैं U² sin² 90 डिग्री माइनस θ/2g, रूट के अंदर है। फिर चलो यहाँ पे ये 4 लिख लेते हैं। यहाँ देखना, यहाँ हमारा U² sin² θ/2g इंटू U² sin² 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos² θ/2g। फिर देखो यहाँ पे 4U² और U² दो बार है, तो यहाँ पे U² बाहर लेंगे। फिर हमारा 2g और 2g है यहाँ पे, तो यहाँ 2g ले लेते हैं। नीचे रह गया sin² θ cos, इसके अंदर क्या रह गया हमारा, इसके अंदर रह गया sin² θ और cos² θ। इसको भी हम लोग कर ही सकते हैं, तो ये से 2 टाइम्स लगेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया 2U² इंटू, ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, sin θ और यहाँ पे cos θ बटा क्या आएगा, g। फिर आगे बढ़ो, इसको लिख सकते हैं U² गुना 2, यहाँ लिखेंगे sin θ और यहाँ लिखेंगे cos θ बटा क्या, g। तो 2 sin θ cos θ का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा U² sin 2θ बटा g, और ये किसका वैल्यू है, ये हमारा रेंज का वैल्यू है। आया समझ में। फिर चल, R बराबर 4√H1 H2, तो हम इसको देखते हैं क्या रेंज के बराबर होता है अथवा नहीं होता है। तो 4H1 H2 है, तो 4H1 को लिखे थीटा पे और इसको 90 माइनस थीटा पे। तो यहाँ पे देखो U² sin² θ/2g और sin² 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos² θ/2g। 4 ये 2g बाहर लाओ, U² बाहर लाओ, ले आया, 2 से 2 टाइम्स कट गया, ये रह गया रूट में हमारे, ये बाहर निकलेगा तो sin θ cos θ हो जाएगा। अब 2U² sin θ cos θ ऐसे लिखो, U² गुना 2 sin θ cos θ/g। 2 sin θ cos θ का वैल्यू क्या होता है, sin 2θ, फार्मूला है इसका।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी की बात करते हैं तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी किसका फार्मूला है? और रेंज का फार्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो क्या देखा तुमने कि R बराबर 4 अंडर रूट H1 H2 हमारा रिलेशन ठहरता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन सीधा था, यदि एक प्रोजेक्टाइल को थीटा पे फेंकते हैं, दूसरे को 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंकते हैं, तो उसका रेंज और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात, ये संबंध कौन सा सही है? तो संबंध कौन सा सही है? तो इस टाइप का 2-3 था उसमें दिया हुआ, इस टाइप का हमारा ये होगा। क्लियर है? चलो देख लो इसको पहले। इसमें एक और पार्ट आता है, एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंकते हैं तो कितने समय बाद उसके एंगल में चेंज होगा। कहने का ये मतलब है चेंज इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसका नाम क्या देंगे? चेंज इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, चेंज इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सवाल ये उठता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेप के कोण में बदलाव। मान लो हमारा ये है, यहाँ से ये एक्स है और ये हमारा क्या है? वाई है। यहाँ से मान लो इसको फेंका है, किसी एंगल पे फेंका है, तो कहने का मतलब कि ये मान लो थीटा पे फेंका, तो किस जगह पे कितने समय बाद उसका एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। मान लो इस टाइप का ये है और ये है, ये अल्फ़ा पूछ रहे हैं, कितने समय बाद होगा। इसका क्या कंसेप्ट बनेगा हमारा? क्वेश्चन समझना, चेंज इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम टेकन, यहाँ पे लिख देना टाइम टेकन टू चेंज इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना समय लगेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करने। मान लो कि ये थीटा एंगल पे है, समझना थीटा एंगल पे है तो अल्फ़ा कब हो जाएगा। देखते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेप पे कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी टाइम, किसी टाइम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा है। अल्फ़ा कब हो जाएगा? अल्फ़ा कब होगा मतलब कितने समय बाद, कब से मतलब कितने समय बाद, कितने समय बाद ये अल्फ़ा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा कब हो। तो यहाँ ये देखना है हमको, ये यू वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ऐसे केस में हम सीधा सा क्या लिखते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर, ये चूँकि हमारा वी एक्स है और ये हमारा क्या है? वी वाई। दो कंपोनेंट हमारे वी वाई बटा वी एक्स कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? वी वाई बटा वी एक्स। अब ये बताओ वी वाई क्या है? वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट। तुम ये बोलो कि v बराबर यू प्लस ए टी होता है, जान रहे हो तो इस चीज़ को, लेकिन जैसे ही वी वाई देंगे ये बदल के क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस जी टी हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। और वी एक्स जो हमारा, ये हमारा वी वाई का फार्मूला हुआ, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, ये फेंक रहा है, तो हमारा v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो u अब वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा y होगा, y के केस में यू साइन थीटा, ए माइनस जी में बदल जाएगा, माइनस जी बताया था, तो वी वाई। और यह वी एक्स करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो ये हमारा हर हमेशा भी कॉस थीटा ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा हमारा, या यू कॉस थीटा जो भी तुम मान लो, इसको हम या यू कॉस थीटा लिखो, इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा, ये जो हमारा है ये क्या है? हमारा यू कॉस थीटा, ये हमारा क्या है? ये हमारा यू कॉस थीटा है। यहाँ पे सीधा सा दे देंगे कि tan अल्फ़ा बराबर, ये क्या लिखोगे? यू साइन थीटा माइनस जी टी बटा यू कॉस थीटा डाल देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फार्मूला होगा, इसी फार्मूला पे ऐसा क्वेश्चन बनेगा। फिर सीखना इसको, इसी से हम समय निकाल लेंगे, यू दिया रहेगा, टी ये दिया रहेगा, अल्फ़ा भी दिया रहेगा, सारा चीज़ दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन डालेंगे, देखना है आप, तो ये हम आसानी से चीज निकालेंगे। फिर सीखो क्वेश्चन क्या था, टाइम टेकन टू चेंज इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। करा कि यहाँ पे देखो थीटा एंगल से फेंका यू वेलोसिटी से, कितने समय बाद इसका एंगल कितना होगा? अल्फ़ा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी टाइम, किसी समय में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था? थीटा था। अल्फ़ा कब होगा मतलब कितने समय बाद अल्फ़ा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने समय बाद अल्फ़ा हो जाए। इसके लिए हमारा केस क्या है? tan अल्फ़ा निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ से जब यहाँ से कोई पॉइंट पे पहुँचता है, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा होगा, तो इसका दो कंपोनेंट है, यहाँ पे यहाँ का दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट जानिए तुम लोग, जब भी यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो एक हमारा यू आई होता है, ये क्या होता है? यू एक्स होता है। यू एक्स यू कॉस थीटा कभी नहीं बदलेगा, और ये बदलता चला जाएगा, तो वो हमारा होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ देख लो
यहाँ हमारा u प्लस 80 है, तो ये वी वाई करेंगे तो u साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि u से फेंका है, u से फेंका है तो उसको क्या लिखोगे, u साइन थीटा माइनस जी टी बटा u कॉस थीटा टन अल्फा। इसी के आधार पर हम टाइम निकाल लेंगे। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस पर एक क्वेश्चन हम डालेंगे अभी, इसको देखो पहले। देखो देखते हैं, हम मानते हैं कि 60 डिग्री पे फेंकते हैं तो कितने समय बाद उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन यदि पूछता है उस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। सीधा सा u साइन थीटा माइनस जी टी बटा u कॉस थीटा कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार कॉन्सेप्ट को, उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन डाल रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the speed of 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या बिल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द टाइम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कल है। एक प्रोजेक्टाइल को, एक प्रक्षेप्य को 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है। 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। कितने समय बाद इसका प्रक्षेप्य कोण एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो जाएगा। कितने समय बाद, कितने समय में प्रक्षेप्य कोण 45 डिग्री होगा। अब समझना, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दिया था अभी, सीधा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, ये हमने भी बताया था, ये x है, ये हमारा क्या है, ये हमारा y है। ये मान लो कि कितना पे फेंका है उसको, ये इसको 60 डिग्री पे फेंका है, तो ये 60 पे फेंका तो कर कितने समय बाद, मान लो कि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ये 45 डिग्री होता है, tan अल्फ़ा होता है। यही हमारा क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने क्या लिखा था, अभी जस्ट हमारा फार्मूला था कि tan अल्फ़ा बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी बटा u कॉस थीटा। अभी जस्ट बताया था इसको, अभी जस्ट लिखा है मैंने कि tan अल्फ़ा बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी बटा u कॉस थीटा। या यहाँ पे मान लो इसके हिसाब से चलते हैं तो ये हमारा वी वाई है, ये हमारा वी एक्स, पूरा ही लिख देते हैं। इसको हम लिखते हैं कि वी वाई, और इसको क्या लिखेंगे, वी एक्स लिखेंगे। देख रहे हो, फिगर थोड़ा क्लियर और करो। देखना यहाँ पे कि हमने कहा कि हम 60 पे फेंके हैं तो कितने समय बाद वो 45 होगा। ये कितना पे फेंका है, ये हमने 60 पे फेंका, कहा कितने समय बाद वो 45 होगा, तो ये मान लो कि यहाँ पे ये 45 होगा, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कितना फेंका है, ये 60 पे फेंका है, और ये कितना पे होगा, ये हमारा अल्फ़ा बोल दो 45 होगा। ये हमारा वी एक्स है और ये हमारा क्या है, ये हमारा वी वाई है। तो वी वाई बटा वी एक्स, वी वाई बटा वी एक्स ये लिखोगे tan 45 डिग्री ना, तो tan 45 डिग्री दिया कि ये क्या हो जाएगा, ये होगा u साइन थीटा माइनस जी टी, अभी जस्ट बताया। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कभी चेंज नहीं होता है, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे हम लोग u कॉस थीटा। यहाँ पे चलो ये 1 होगा, यहाँ पे लिखेंगे u साइन थीटा माइनस जी टी बटा u कॉस थीटा। फिर चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये u साइन थीटा माइनस जी टी बराबर क्या लिखोगे, यहाँ हमारा u कॉस थीटा। कितना से फेंके हैं, 100 से फेंके हैं। ये 100 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। कितना से फेंका, 100 मीटर पर सेकंड। यहाँ 100 दे दो, लिखो 100 इंटू साइन कितना, कितना फेंका है 60 डिग्री पे, इक्वल टू देखो माइनस जी टी से मतलब माइनस tan t इक्वल टू
ये देखो u cos थीटा 100 इंटू कॉस 60 करो, cos 60 क्योंकि 60 फेंका है। फिर यहाँ पे चलो 100 इंटू ये होता है √3/2 माइनस tan t इक्वल टू 100 इंटू कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है। कैंसिल करो, ये 50 टाइम्स होगा। फिर यहाँ पे कैंसिल करो, ये क्या होगा, ये 50 टाइम्स होगा। यहाँ चलो 50√3 माइनस tan t करो, ये क्या होगा, ये 50 होगा। सारा जीरो ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ पे चलो ये 5√3 माइनस t बराबर 5, यहाँ पे t निकालो, t होगा 5√3 माइनस 5 और ये फाइनल हमारा होगा 5√3 माइनस 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इसका। फिर चलो कह रहा है कि किसी समय थीटा पे फेंका, 60 पे फेंका, कितने समय बाद ये अल्फ़ा हो जाएगा या 45 हो जाएगा। इसका क्या फार्मूला था, tan अल्फ़ा Vy/Vx। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट V बराबर u + at u sin थीटा माइनस gt बटा u cos थीटा। 45 को 1 u sin थीटा माइनस gt बटा cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, u sin थीटा माइनस gt बराबर u cos थीटा। u का वैल्यू रखो 100, कितना पे फेंका है, 60 पे, sin 60 माइनस tan t क्योंकि g का मान tan यहाँ पे, 100 sin 100 यहाँ पे u cos थीटा 100 इंटू cos 60 डिग्री, 100√3/2 माइनस tan t 100 इंटू हाफ, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। ये 50 टाइम्स काटा, ये 2 50 टाइम्स, 50√3 माइनस tan t 5 0 0 0 कैंसिल हो गया। फिर 5√3 माइनस t इक्वल टू 5, यहाँ पे t निकालो, उधर चला जाएगा, 5√3 माइनस 5, 5√3 माइनस 1 हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लो। बाकी क्वेश्चन तो मान लो सभी बनाते हैं, लेकिन इस टाइप का कुछ क्वेश्चन यदि आता है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहना चाहिए और इसको बनाइए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डालेंगे इस क्वेश्चन को। कल का जो है प्रोजेक्टाइल को हम पूरी तरह क्लियर कर देंगे कल तो, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल से बता रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को ध्यान में रखना, ठीक है। और आज इतना ही रहेगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट।